आज की इंग्लिश की स्टोरी का नाम है द रॉयल गिफ्ट। तो हमेशा की तरह इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट। इसके थ्रू आप इंग्लिश की वोकैबलरी, सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो जितने भी टेंसेस होंगे उनको भी यहाँ पर मेंशन करूँगी कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है, एक्टिव में है या पैसिव में है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कोई वर्ड है बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रॉयल गिफ्ट। गिफ्ट यानी कि तोहफा, उपहार, ये नाउन है। तो कैसा गिफ्ट? रॉयल यानी कि शाही। तो यहाँ पर इसके बारे में बता रहा है कुछ एक्स्ट्रा बात की। गिफ्ट भी कैसा? रॉयल यानी कि शाही। तो ये क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है, और द यहाँ पर आर्टिकल है। स्टोरी क्या है? वंस एक बार अ पुअर ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसा? पुअर, गरीब। तो ये इसी के बारे में बता रहा है, ब्राह्मण के बारे में। तो पुअर भी यहाँ पर विशेषण है, एडजेक्टिव। एक आर्टिकल। एक पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है सब्जेक्ट के बाद में। तो वो सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य। टू द किंग, किसके पास गया? राजा के पास। एंड सेड यानी कि बोला, उसने कहा। से सेकंड फॉर्म है, से की सेकंड फॉर्म सेड हो गई, सिंपल पास्ट का वाक्य। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी का मतलब महामहिम। राजा को बोलने का, एड्रेस करने का कि एक तरीका होता है, योर मेजेस्टी, महामहिम। लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात। आई ड्रेम्ट, ड्रीम से ड्रेम्ट बना है, यानी कि सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट का वाक्य। सेकंड फॉर्म का सीधा सा मतलब है कि सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। आई ड्रेम्ट, मैंने सपना देखा। दैट कि यू हैव बीन क्राउन्ड। तो यहाँ पर हैज़ या हैव के बाद में बीन लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन उसी प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हैज़ या हैव के बाद में बीन लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। यहाँ पर यू यानी ये जो सब्जेक्ट रहेगा ना, इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, ये मतलब होता है पैसिव का। इसने नहीं किया है जो भी एक्शन है, इसके साथ क्या हुआ है? यू के साथ, कि यू हैव बीन क्राउन्ड, यानी कि आपको क्राउंड करना, ताजपोशी करना, ताज पहनाना। एज द किंग, एज के रूप में, की तरह, किसके रूप में? द किंग ऑफ द किंग्स, यानी राजाओं के राजा के रूप में आपकी ताजपोशी की गई या आपको ताज पहनाया गया। अब इस यू ने नहीं किया, इसलिए ये पैसिव हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। नेक्स्ट देखते हैं। द किंग फेल्ट, फील की ये सेकेंड फॉर्म है, लगा या महसूस हुआ। वेरी हैप्पी यानी उसे बहुत खुशी हुई, लगना या महसूस होना। टू हेयर दिस यानी यह है सुनकर, टू हेयर सुनकर। ही गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म, दिया। अ थाउजेंड गोल्ड कॉइन्स यानी कि उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण, ब्राह्मण को 1000 गोल्ड कॉइन्स दिए। तो यहाँ पर अ बैग कर लीजिए, अ बैग ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण, यानी कि राजा ने ब्राह्मण को 1000 गोल्ड कॉइन्स दिए, सोने के सिक्के। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड यानी उस ब्राह्मण ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया। तो ये सेकेंड फॉर्म है। द रॉयल, वो शाही तोहफा, गिफ्ट। एंड लीव की सेकेंड फॉर्म है। लेफ्ट द पैलेस यानी वहाँ से निकल गया, उसको छोड़ दिया, वहाँ से चला गया। ऑन वे होम, ऑन द वे होम यानी कि उसके रास्ते पर, घर के उसके रास्ते पर। ही पास्ट यानी जहाँ उसका घर था, बीच में से जो रास्ता था उस रास्ते पर। ही पास्ट थ्रू, ही यानी वह, पास्ट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। थ्रू में से होकर, पास्ट गुजरा, किस में से होकर? अ फॉरेस्ट, एक जंगल में से होकर गुजरा। ही वॉज बिजी, वह क्या था? व्यस्त था, वॉज का यूज़ हुआ है। तो वॉज और वर का यूज़ करते हैं, यानी कि कोई कुछ था के सेंस में कह सकते हैं, मतलब विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस जब बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो वहाँ पर वॉज वर का यूज़ होगा। ही वॉज बिजी, वह क्या था? व्यस्त था। क्या व्यस्त था? किस में था? काउंटिंग, गिनने में। द कॉइन्स, उन सिक्कों को। वैन वन ऑफ दैम, वैन यानी कि जब, वन ऑफ दैम यानी उनमें से एक, फॉल की सेकेंड फॉर्म,
फॉल की सेकेंड फॉर्म फैल, फैल यानी गिर गया, एंड रोल्ड लुढ़का सेकेंड फॉर्म है ये भी, इनटू मे, इनटू मे यानी कि ये जो इन का मतलब भी मे होता है लेकिन मोशन के साथ, लुढ़कते हुए गया ना तो मोशन के साथ। द थिक, थिक यानी घना, डेंस, अंडर ग्रोथ। अब यहाँ पर अंडर ग्रोथ का मतलब है जैसे कि छोटी छोटी झाड़ियाँ आसपास में एकदम बगल बगल में एकदम टच होते हुए उग रही होती है, तो वो एक छोटा सा जंगल बन जाता है, तो वो अंडर ग्रोथ यानी कि उस घने जंगल में यानी झाड़ियों के बुशेस के जंगल में वो लुढ़कते हुए चला गया। ही सर्च्ड, कौन, वो सिक्का सोने का, ही यानी उसने, सर्च्ड खोजा, फॉर इट फॉर आवर्स यानी कई घंटों तक, एंड कई घंटों से उसको खोजा, एंड सून यानी जल्द ही, इट वॉज इवनिंग, जल्द ही क्या हो गई, इवनिंग हो गई, शाम हो गई थी। तो यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है, सिंपल पास्ट का वाक्य विदाउट एक्शन वाला। द किंग पास्ट बाय, द किंग पास्ट बाय यानी नज़दीक से, समीप से, गुजरना, तो ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट। द वुड्स, द वुड्स, यहाँ पर वुड्स का मतलब लकड़ियाँ नहीं है, जंगल है, फॉरेस्ट ही है। ऑन अ वॉक यानी कि पास से ही, उस जंगल के पास से ही गुजरा, वो वॉक सैर पर, सैर के लिए गुजरा, सैर कर रहा था तो वहाँ से गुजरा। व्हेन ही सॉ, जब ही सॉ उसने देखा कि दैट द ब्राह्मण हैड बीन सर्चिंग, हैड या हैज़ भी हो सकता है, ये तो पास्ट का है तो हैड है, हैड बीन और फिर वर्ब में आईएनजी लग जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर सेंटेंस बनकर आता है, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर सिंस फॉर का यूज़ होता है, सिंस या फॉर का यूज़ होता है, समय दिया गया रहता है जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो द ब्राह्मण, दैट द ब्राह्मण हैड बीन सर्चिंग यानी खोज रहा था, फॉर अ कॉइन, उस सिक्के को, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से जो ब्राह्मण था वो सिक्के को खोज रहा था। कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से कर रहा था तो ऐसे सेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। द किंग टुक जो है टेक की सेकेंड फॉर्म है, टुक अवे या टेक अवे, टेक अवे से टुक अवे बना है यानी ले लेना, तो ले लिया द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो बैग था गोल्ड कॉइन्स का उसको, यानी कि सोने के सिक्के के बैग को, एंड सेड और कहा, बोला, यू हैव वेस्टेड, तो वहाँ पर बैग मिसिंग था, अ बैग ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स था ना, वहाँ अ बैग लिखना है, जो शुरू में सेंटेंस आया था वहाँ पर बैग मिसिंग था। चलिए आगे देखते हैं। एंड सेड कहा, यू हैव वेस्टेड, हैव या हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो वो होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। यू हैव वेस्टेड योर एंटायर, तुम्हारा एंटायर डे यानी कि पूरा दिन, संपूर्ण दिन, फॉर जस्ट केवल, किसमें, फाइंडिंग अ ढूंढने में, अ सिंगल गोल्ड कॉइन यानी एक सिंगल, एक अकेला सोने के सिक्के को ढूंढने में तुमने जो है अपना सारा दिन जो है बर्बाद कर दिया है। अ ग्रीडी मैन लाइक यू मतलब कि एक लालची व्यक्ति, लाइक यू जैसे कि तुम, डज नॉट डिजर्व यानी डिजर्व होना, योग्य न, योग्य होना, लायक होना तो नहीं हो, डज नॉट है तो डज नॉट या डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो मतलब तुम लायक नहीं हो, दिस यानी इसके। बट द क्लेवर ब्राह्मण सेड, जो चतुर चालाक कह सकते हैं बुद्धिमान जो ब्राह्मण था उसने कहा, योर मेजेस्टी महामहिम, आई वॉज सर्चिंग, अब वॉज और वर्ब के बाद में अगर वर्ब में आईएनजी आ रहा है, वर्ब आ रही है तो एडजेक्टिव नहीं वर्ब, तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो आई वॉज सर्चिंग यानी कि मैं ढूंढ रहा था, द कॉइन, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, नो वन मैं क्या चाहता हूँ, नो वन टू स्टेप ऑन अ रॉयल, टू स्टेप यानी कि पाँव रखना, कदम रखना, स्टेप ऑन अ रॉयल गिफ्ट, उस जो शाही गिफ्ट है, उपहार है उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई अन्य जो व्यक्ति है उसके ऊपर कदम ना रखे, पाँव ना रखे उस गिफ्ट के ऊपर। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, अब वॉज का यूज़ हुआ है, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित होना, तो प्रभावित हुआ, प्रभावित था, बाय से द क्लेवर रिप्लाई, जो उसका रिप्लाई था, जवाब था, उससे, तो ये भी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का विदाउट एक्शन वाला वाक्य है। एंड रिटर्न, लौटा दिया, द बैग ऑफ गोल्ड, द बैग ऑफ कॉइन्स टू हिम,
जो बैग था सिक्कों का वो उसको लौटा दिया। तो रिटर्न्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है। मॉरल दे रखा है कि डोंट लूज योर कूल। कूल का मतलब ठंडा भी होता है, लेकिन यहाँ पर होता है धैर्य। अपना जो धैर्य होता है उसको लूज करना, खो मत, यानी कि अपना आपा भी कह सकते हैं धैर्य या अपना आपा, खो मत, लूज मत करो। इन अ सिचुएशन ऑफ लॉस, यानी कोई भी सिचुएशन होती है लॉस की, नुकसान की, तो नुकसान की स्थिति में, परिस्थिति में भी अपना आपा न खोएं या फिर अपना धैर्य ना खोए या गवाए ना। तो ये है इसका मॉरल। सिंपल सी स्टोरी थी। यहाँ पर मैंने कोशिश की हर एक सेंटेंस जो है कौन से टेंस से बना है, क्या मतलब निकल रहा है उसका। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो आज की इंग्लिश की स्टोरी की क्लास में बस इतना ही।